हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी बाय अभिपढ़। दोस्तों, आज मैं आपके लिए भौतिक विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है गति। दोस्तों, यह टॉपिक रेलवे के जितने भी एग्जाम होते हैं ना, उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, आपको सभी एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलेगी। दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके जरूर बताना है कि वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गति किसे कहते हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, जब किसी पिंड की गति किसी बिंदु के समय के अनुसार बदलती है। ठीक है दोस्तों, जब किसी पिंड की गति किसी बिंदु के समय के अनुसार बदलती है तो उसे गति कहते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूरी किसे कहते हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, किसी वस्तु द्वारा दिए गए समय में तय किए गए मार्ग की संपूर्ण लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। दोस्तों, मैं बता दूं आपको, ये दूरी होती है ना, वो सदैव धनात्मक होती है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है कि क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि दूरी ऋणात्मक होती है धनात्मक, तो आपको याद रखना है धनात्मक होती है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विस्थापन किसे कहते हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। दोस्तों, मैं बता दूं को विस्थापन जो है ना, ये सदिश राशि है। ठीक है दोस्तों, और ये धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चाल किसे कहते हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा, एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। दोस्तों, ये सदिश राशि होती है और ये धनात्मक होती है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। दोस्तों, चाल जो उसका फॉर्मूला होता है ना, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। तो दोस्तों, इस फॉर्मूले से इसका मात्रक बनता है। दोस्तों, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड जो है ना, चाल का मात्रक होता है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बेग किसे कहते हैं। दोस्तों, बेग यानी कि वेलोसिटी किसे कहते हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा, इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को बेग कहा जाता है, यानी कि वेलोसिटी कहा जाता है। दोस्तों, वेलोसिटी बराबर जो होता है वो होता है विस्थापन बटे समय अंतराल। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। दोस्तों, वेलोसिटी जो है ना, वेग, ये सदिश राशि है और इसका मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है दोस्तों, और ये धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य कुछ भी हो सकता है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, त्वरण किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। दोस्तों, त्वरण को जो है ना, ए से लिखते हैं। ठीक है, तो ए से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, और इस त्वरण बराबर होता है ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, यह त्वरण का जो फॉर्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, मैंने जैसे कि बताया को ए बराबर त्वरण होता है, और दोस्तों वी जो है हमारा अंतिम वेग होता है, यू होता है प्रारंभिक वेग, टी होता है समय। ठीक है दोस्तों जो त्वरण है ना, ये सदिश राशि है और इसका मात्रक जो होता है ना, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मंदक किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा, जब त्वरण जो है ना ऋणात्मक यानी कि नकारात्मक होता है ना, तो उसे मंदक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। दोस्तों, मंदक का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गति के तीनों समीकरण क्या हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, स्टार बना लीजिए। तो दोस्तों, इसका सही आंसर आएगा, गति के तीन समीकरण है दोस्तों पहला समीकरण है v बराबर यू प्लस ए टी, जहाँ v वेग हो गया अंतिम वेग और u हो गया प्रारंभिक वेग। दोस्तों, a त्वरण है, t समय है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। दूसरी समीकरण है दोस्तों, s बराबर यू टी प्लस वन बाई टू ए टी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों तीसरी समीकरण है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। दोस्तों, ये तीनों जो समीकरण है ना, ये दोस्तों न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने दिए थे, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, न्यूटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, न्यूटन ने अपनी कौन सी पुस्तक में गति के तीनों नियमों को दिया था। गति के नियमों को दिया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। मैंने क्या बताया, गति के तीन तीन नियम होते हैं दोस्तों, आपको याद रखना है। दोस्तों, जो न्यूटन ने अपने गति के नियम दिए थे ना, वो दिए थे प्रिंसिपिया नामक बुक में। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ है दोस्तों, इसको भूलना नहीं है। प्रिंसिपिया नामक बुक थी जो 1686 ईस्वी में लिखी गई थी। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है।
दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह वीडियो रेलवे के सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गति के पहले नियम का उदाहरण क्या है? तो दोस्तों गति के पहले नियम जो होता है, मैं बता दूं आपको कि अगर वस्तु ब्रह्मावस्था में है तो ब्रह्मावस्था में रहेगी, अगर गति कर रही है तो गति कर रही है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया गया हो। ठीक है दोस्तों, यह पहला नियम होता है। तो दोस्तों इसके जो एग्जाम्पल होते हैं वो होते हैं दोस्तों, ट्रेन के अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। जैसा आपने देखा होगा दोस्तों, अगर हम बैठे हैं अचानक में रात ट्रेन रुक गई तो पीछे की ओर झुक जाते हैं। कार के अचानक चलने पर पीछे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है। और किसी डंडे से गद्दे को मारने से उसके धूल जो होती है ना निकल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यह भी तीनों गति के प्रथम नियम को संबंधित करते हैं। ठीक है दोस्तों, संबोधित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गति के दूसरे नियम का उदाहरण क्या है? दोस्तों गति का दूसरा नियम क्या होता है? जो वेग परिवर्तन की जो दर होती है ना, वो बल के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो यह हमारा दूसरा नियम है दोस्तों, जैसे कि F बराबर m ए। ठीक है दोस्तों, ये बल का फॉर्मूला है, जहाँ m हमारा द्रव्यमान हो जाएगा, a त्वरण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले नियम से बल की जो है ना परिभाषा आती है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों जो पहला नियम होता है ना न्यूटन का, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया, तो उससे तो बल की परिभाषा आती है। और जो दोस्तों ये है ना दूसरा नियम, इससे बल का मात्रक निकलता है। ठीक है दोस्तों, मात्रक और व्यंजक आपको याद रखना है। दूसरे नियम के जो कुछ एग्जाम्पल उनके बारे में बता देता हूँ दोस्तों। क्रिकेट खिलाड़ी बॉल को पकड़ते समय ना अपने हाथों को थोड़ा पीछे खींच लेते हैं, आपने देखा होगा। तो यह गति के दूसरे नियम से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गति के तीसरे नियम क्या है? दोस्तों गति का जो तीसरा नियम ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लीजिए। तो दोस्तों इसका नियम हो जाएगा, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है दोस्तों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत क्रिया होती है, गति का जो है ना तीसरा नियम है। दोस्तों आइए इसके एग्जाम्पल के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है दोस्तों पहला एग्जाम्पल है रॉकेट का उड़ना। ठीक है दोस्तों जैसे रॉकेट उड़ता है ना, तो नीचे भी बल लगाया जाता है, पृथ्वी लगाती है और वो खुद भी लगाता है। ठीक है, दोनों तरफ से बल लगाया जाता है, तो इसे ही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। घोड़े का गाड़ी खींचना। दोस्तों जैसे घोड़ा गाड़ी खींचता है तो गाड़ी भी उस पर उतना ही बल लगाती है। ठीक है दोस्तों, नाव का किनारे पर कूदना, नाव से जैसे नाव से हम कूदते हैं ना किनारे पर दोस्तों, तो नाव थोड़ी पीछे को हट जाती है, तो ये भी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। बंदूक से गोली निकलना, जैसे दोस्तों हम कोई बंदूक चलाते हैं तो हमें पीछे धक्का लगता है, तो दोस्तों जैसा हम उस पर जोर लगाते हैं बंदूक भी हम पर जोर लगाती है, तो यह भी गति का तीसरा नियम है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों गति का जो तीसरा नियम है ना, इससे बल का गुण प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना बल का गुण प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संवेग किसे कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। पी इज इक्वल टू होता है दोस्तों द्रव्यमान गुणा वेग, यानी कि एम गुणा वी। ठीक है दोस्तों, यह है दोस्तों ना सदिश राशि होती है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है, और इसका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर लेना जरूर, सब्सक्राइब कर लेना, और जो लोग पहले चैनल में पहले आए वो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। ठीक है दोस्तों, ताकि ऐसी वीडियो आपको रोजाना मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आवेग किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को आवेग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों आवेग को ना आई से प्रदर्शित करते हैं। आई इज इक्वल टू होता है दोस्तों एफ, यानी कि बल मल्टीप्लाई दोस्तों टी। ठीक है दोस्तों, टी समय होता है, तो ये आई प्रोपोर्शनल टू आई बराबर हो जाएगा एफ गुणा टी। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। दोस्तों जो आवेग होता है ना, सदिश राशि है, इसका मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड। ठीक है दोस्तों, और इसकी दिशा जो है ना दोस्तों, इसकी दिशा बल की दिशा में होती है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना, इसकी दिशा बल की दिशा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोणीय त्वरण किसे कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर आएगा, कोणीय वेग के परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। दोस्तों ये इसका मात्रक होता है ना, वो होता है रेडियन प्रति सेकेंड। ठीक है दोस्तों, रेडियन प्रति सेकेंड कोणीय त्वरण का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अभिकेंद्र त्वरण का सूत्र क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए बराबर, दोस्तों ए जो है ना अभिकेंद्र त्वरण हो जाएगा दोस्तों, ए बराबर होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। वी जहाँ वेलोसिटी है दोस्तों, आर जो है दूरी है। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। दोस्तों इसे ना कोणीय त्वरण भी कहते हैं, आपको याद रखना हो। इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, कोई सा भी त्वरण हो उसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभिकेंद्र बल किसे कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार बना लीजिए दोस्तों।
तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जब कोई पिंड किसी गोलाकार मार्ग पर चलता है तो उसकी गति को बनाए रखने के लिए केंद्र की ओर एक बल लगता है जिसे हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। दोस्तों इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। एफ बराबर होता है mv² अपॉन r। ठीक है, तो एम जो है हमारा द्रव्यमान हो गया, वी हो गया वेग, आर हो गया दूरी। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। दोस्तों इसके कुछ एग्जाम्पल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके एग्जाम्पल तो जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो दोस्तों इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे क्रीम निकालने की मशीन होती है, वो भी अभिकेंद्र बल पर सिद्धांत पर कार्य करती है। अपकेंद्रीय पंप होता है और अपकेंद्रीय शोषक होता है। ठीक है दोस्तों, ये तीनों अभिकेंद्र बल के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अपकेंद्रीय बल किसे कहते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बना लीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, जब कोई पिंड किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उसकी गति को बनाए रखने के लिए केंद्र के बाहर की ओर एक बल कार्य करता है। दोस्तों आपको कंफ्यूजन होना, जो अभिकेंद्र बल था उसमें केंद्र की ओर बल कार्य कर रहा था, और ये अपकेंद्रीय बल है, इसमें केंद्र से बाहर की ओर बल कार्य कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना है। दोस्तों इसके उदाहरण हो जाएंगे हमारे वॉशिंग मशीन, वेरी वेरी फेमस और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है दोस्तों ये। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अपकेंद्रीय बल। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वस्तु को किस कोण पर फेंकें कि वो अधिकतम दूरी तय करे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आया हुआ है रेलवे के एग्जामों में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 45 डिग्री। 45 डिग्री के एंगल में फेंकने पर वस्तु अधिकतम दूरी तय करेगी। दोस्तों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वस्तु को किस कोण पर फेंके कि वो अधिकतम हाइट तय करे। ठीक है दोस्तों, अधिकतम ऊंचाई तय करे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 90 डिग्री। 90 डिग्री के एंगल पर वस्तु को फेंकने पर वो अधिकतम हाइट तय करेगी। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है, अधिकतम ऊंचाई पर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पहाड़ पर चढ़ता व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा स्थायित्व वृद्धि के लिए, यानी कि स्थायित्व बढ़ाने के लिए वह पहाड़ पर आगे की ओर झुककर चढ़ता है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भौतिक और रासायनिक तुला किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा लीवर। ठीक है, तो लीवर के सिद्धांत पर कार्य करता है भौतिक एवं रासायनिक तुला, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को किसने दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा न्यूटन। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को दिया था। दोस्तों आपको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत क्या होता है दोस्तों, जब किसी पिंड को जो है ना पृथ्वी एक बल लगाती है खींचने के लिए। ठीक है दोस्तों, जिसे हम गुरुत्वीय बल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यही गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है। ठीक है दोस्तों, इसको गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत होता है ना, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है दोस्तों F बराबर कैपिटल G, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। m1 m2 दो पिंडों के बीच की दूरी। ठीक है दोस्तों, दो पिंड, और दोस्तों r² अपॉन में दो पिंडों के बीच की दूरी। ठीक है दोस्तों, यह जो है ना गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का सूत्र है। ठीक है दोस्तों, जो G जो होता है ना गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, इसका जो वैल्यू होती है ना वो होती है 6.67 गुणा 10⁻⁻11 मीटर किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन हमारे खत्म हुए दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और कमेंट करके ज़रूर बताना है कि वीडियो कैसी लगी दोस्तों। तो वीडियो को ज़रूर दोस्तों को शेयर ज़रूर करना है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।